आखिर क्या है ये वन नेशन वन एग्जाम, किस तरीके से यूजीसी की जो नई नोटिफिकेशन आई है ये क्या असर डालेगी आपके एग्जाम के ऊपर। क्या आपका पीएचडी का एग्जाम जो है अब एंट्रेंस बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा या डिफिकल्ट हो जाएगा, कब से शुरू होगी ये पूरी की पूरी प्रक्रिया और कब तक वैलिड रहने वाला है ये सारा का सारा प्रोसेस, आपको सब कुछ बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में। तो नमस्कार गाइस, मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। कल से मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर वीडियोस तो बहुत देखी लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, तो कृपया करके इसको आसान भाषा में बनाइए। तो हेयर आई एम, बिल्कुल आसान भाषा में मैं लेकर आया हूं। यूजीसी ने जो जारी किया है नया नोटिस, उसके हिसाब से वन नेशन वन एग्जाम आखिर कहता क्या है। ये कहता है, अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, कि कब से शुरू होगा। ये शुरू होगा आपका 2024-25 जो आपका जून का एग्जाम है, यहां से ये शुरू होने वाला है, नंबर 1। दूसरी बात ये आती है कि सर ये आखिर है क्या। बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, मान लीजिए कि आपने एग्जाम दिया और आपका जेआरएफ क्लियर हो गया। तो आपका जेआरएफ क्लियर हो गया, आप नेट ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली क्लियर हैं, तो आपको पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उससे एग्जेम्पशन मिलेगी। क्या बोला मैंने, अगर आपका जेआरएफ क्लियर हुआ है, आपका नेट तो ऑटोमेटिकली क्लियर है ना, लेकिन आपका पीएचडी के जो एंट्रेंस है ना उससे आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर आपका नेट क्लियर है, जेआरएफ क्लियर नहीं है आपका, अगर आपका नेट क्लियर है तो भी आपको पीएचडी के एंट्रेंस से एग्जेम्पशन मिलेगी। तीसरा, और यहां पर एक और क्लॉज आया है, अगर आपके दोनों ही क्लियर नहीं है फिर भी आपके मार्क्स एक सर्टेन कैटेगरी में लाई करते हैं तो भी आपको पीएचडी के एंट्रेंस से एग्जेम्पशन मिलेगी। हम सभी लोग सिलेबस की अपडेट और नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि जो यूजीसी एनटीए है वो कुछ और ही सोच रहा है। अब प्रॉपर नोटिस के ऊपर चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं आखिर ये कहानी है क्या। आइए, तो यहां पर बात हो रही है पब्लिक नोटिस की। पब्लिक नोटिस जो आया था, ये आया था टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंडक्ट करती है एनटीए, ये आपको पता है ना। यूजीसी कंडक्ट द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट को कंडक्ट कराती है। यहां पर सारी यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस लेती हैं, पीएचडी का एंट्रेंस आपको देना पड़ता है। करेक्ट बात है, जब भी आप पीएचडी के जो आप आगे एडमिशन के लिए जाते हैं तो पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो वहीं से ये बात निकली है। यहां पर 13 मार्च को ये मीटिंग हुई थी और ये 578वीं मीटिंग थी, 578th मीटिंग थी, 13 मार्च को ये हुई थी, जहां पर ये फैसला लिया गया था कि अब आपका रिजल्ट जो है ना गाइज, पहले तो आपका रिजल्ट सीधा आता था, या तो आप जेआरएफ क्वालिफाइड हो, जेआरएफ और नेट, या फिर आप सिर्फ नेट क्वालिफाइड हो, लेकिन नहीं, अब आपका रिजल्ट जो है 3 कैटेगरीज में आएगा। वो 3 कैटेगरीज क्या है, आइए सुनते हैं। देखिए, पहली कैटेगरी ये कहती है कि अगर आपका जेआरएफ क्लियर है, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, आपका नेट भी क्लियर है, तो पीएचडी का जो आपका एडमिशन है वो आपका बिना एंट्रेंस के हो जाएगा। अब सिर्फ आपको वहां पर जाकर इंटरव्यू देना है। करेक्ट बात है ना, जेआरएफ हो गया, नेट तो ऑटोमेटिकली हो गया, पीएचडी का एंट्रेंस नहीं देना है, डायरेक्टली जाकर इंटरव्यू में बैठना है, नंबर 1। नंबर 2 कहता है आपका जेआरएफ नहीं हुआ है, आपका असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, आपका नेट क्लियर है, तो आप पीएचडी एग्जाम में अभी भी एग्जेम्प्ट होते हैं, एंट्रेंस नहीं देना है। करेक्ट बात है। अच्छा, अगली चीज क्या कहती है, अगली चीज कहती है ना तो हमारे पास जेआरएफ है ना ही हमारे पास नेट है, आप फिर भी अगर आपके मार्क्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी में लाई करते हैं तो भी आप पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्ट कर जाएंगे। देखिए यहां पर लिखा है द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन द परसेंटाइल में आएगा रिजल्ट, और जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होंगे कैंडिडेट के वो यूटिलाइज किए जाएंगे आपके पीएचडी एडमिशन के लिए। और ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्रोसेस है ना, मतलब आपकी जो मार्क्स की वैलिडिटी है वो रहेगी 1 साल तक। क्या बोला मैंने, जो आपके मार्क्स की वैलिडिटी है, जो आपके नेट के मार्क्स आए हैं, जो आपके प्रॉपर पूरे एग्जाम में मार्क्स आए हैं, आपकी वैलिडिटी रहेगी पीएचडी एंट्रेंस के लिए। ऐसा मत सोचना कि आपका नेट 1 साल के लिए वैलिड है, नहीं, आपके नेट के मार्क्स पीएचडी के एंट्रेंस के लिए 1 साल के लिए वैलिड है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, साफ तौर पर लिखा हुआ है, फॉर स्टूडेंट्स क्वालिफाई कैटेगरी 2 and 3 70% वेटेज दी जाएगी आपने जो मार्क्स स्कोर किए हैं, और 30% वेटेज दी जाएगी आपके इंटरव्यू को। ठीक है ना, आपका मान लीजिए कि उन्होंने एक सेट पैटर्न रखा हुआ है पीएचडी जहां पे आप देने जा रहे हैं, तो वहां पर यह है कि आपका 70%, मान लीजिए 100 नंबर है, तो 70% वेटेज जो है आपके, जो आपका मार्क्स स्कोर आया है नेट के अंदर वो, और 30% आपके इंटरव्यू की वेटेज है, उस हिसाब से आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, एंट्रेंस नहीं देना है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद ये बात करते हैं, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट बाय कैंडिडेट कैटेगरी 2 and 3 विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year इन द एडमिशन ऑफ पीएचडी। आपके नेट की वैलिडिटी ताउम्र है, जेआरएफ की वैलिडिटी जितनी है उतनी ही रहेगी, लेकिन ये जो आपके मार्क्स आए हैं, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जो आपके मार्क्स आए हैं यूजीसी नेट में
पीएचडी के एडमिशन के लिए वो आपके सिर्फ 1 साल तक वैलिड रहेंगे। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। द नोटिफिकेशन एंड द बुलेटिन इन्फॉर्मेशन ये आपको आने वाले समय में ऑफिशियल वेबसाइट पर दिख जाएगा और सारी की सारी डिटेल्स। आई होप मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी बात रख पाया हूं। नंबर 1 दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जेआरएफ हो गया है, नेट हो गया है, पीएचडी का एडमिशन एंट्रेंस जो है नहीं देना है। नेट हो गया है, ठीक है, नेट हो गया है, पीएचडी का एंट्रेंस फिर भी नहीं देना है। दोनों ही नहीं हुए हैं, जेआरएफ भी नहीं हुआ है, नेट भी नहीं हुआ है, फिर आपके मार्क्स की जो कैटेगरी है वो देखी जाएगी। 70% वेटेज मिलेगी आपके मार्क्स को, 30% आपके इंटरव्यू को, और इन सब की वैलिडिटी रहेगी 1 साल तक। और 2024-25 से ये पूरा का पूरा सिलसिला शुरू होने वाला है। आपके कोई भी डाउट्स हो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरीके से शानदार जानदार वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको सबसे आसान और सबसे सटीक तरीके से सिखा पाया हूं। अपना ध्यान रखें और ऐसी नोटिफिकेशंस के लिए PWUGC नेट के साथ जुड़े रहें। जल्दी ही मिलते हैं गाइस। थैंक यू।